नमस्कार साथियों। हमें किसी का अभिवादन कैसे करना चाहिए, यानी जब हम किसी से मिलें तो हमें उनको कैसे वेलकम करना चाहिए और हमें अपना इंट्रोडक्शन यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, इस चैप्टर में आज हम लोग यही समझेंगे। हम लोग 4.14 चैप्टर को पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 4 के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम देखते हैं द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू ग्रीट पीपुल इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। देखिए, कभी कभी हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन में लोगों का अभिवादन करना पड़ता है, तो हमें उस टाइम एप्रोप्रिएट क्या हमारा तरीका होना चाहिए, यानी क्या अच्छे तरीके से हम कैसे लोगों का अभिवादन फॉर्मली और इनफॉर्मली करें। अब ये फॉर्मली और इनफॉर्मली क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर्स इफेक्टिवली, हम लोग दूसरों को अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, इफेक्टिवली इंट्रोडक्शन कैसे दें। ए न्यू टीचर कम्स टू योर क्लासरूम, दे आस्क एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। जब कोई नया टीचर आपके क्लास में आता है आपको पढ़ाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देता भी है और आपसे आपका स्वयं का इंट्रोडक्शन भी मांगता है। वाट वुड यू से, राइट इट डाउन। आप इसको लिखिए कि आप इसको क्या कहेंगे। लेट्स लर्न टू एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू ग्रीट का मतलब अभिवादन करना, पीपुल इन फॉर्मल। अब देखिए, दो चीजें याद रखनी है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। अब ये क्या होती है, व्हेन वी बीइंग स्पीकिंग विद समवन और एड्रेसिंग मैनी पीपुल, यानी जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं, यानी उनसे भी बात कर रहे होते हैं। वी फर्स्ट ग्रीट देम, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब कभी भी कोई भाषण शुरू होता है या हमें अपनी कोई बात कहने के लिए बुलाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जो ऑडियंस आई हुई है, यानी जो श्रोतागण आए हुए हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीटिंग, यानी बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके को इस्तेमाल करता है। दे मस्ट बी यूड अप्रोप्रिएटली इन द राइट कंटेक्स्ट। अब देखिए, अप्रोप्रिएट और राइट कंटेक्स्ट, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका हमें याद रखना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब जो जिस समय आवश्यक हो, और राइट कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो जहां पर सुटेबल हो। अब पता चला हम किसी व्यक्ति के घर पे गए हैं और उसके घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई है और हम हंस के उसको जो है वेलकम कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो उस कंटेक्स्ट में, यानी उस दशा में वो अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी हमें वहाँ पर गमगीन माहौल में उसका अभिवादन भी अगर करना है तो उसी दशा और तरीके से करनी चाहिए कि जैसे कि किसी को देखने में बुरा ना लगे। यू यूज ए फॉर्मल ग्रीटिंग्स व्हेन यू आर स्पीकिंग टू ए पर्सन और अथॉरिटी। आप फॉर्मल फॉर्मल का मतलब जो एक नियम के तहत, जो एक सेट के तहत, जो एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर के तहत होता है, कि यानी ऐसा ही करना चाहिए जब आप पर्सन ऑफ अथॉरिटी, जब आप किसी अथॉरिटी से बात करते हैं। जैसे सपोज करिए आप अपना कागज़ लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो नमस्कार सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसके बाद आप अपनी बात शालीनता से कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो गई, यानी अभिवादन हो गया। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर आल्सो फॉर कन्वर्सेशन इन फॉर्मल कंटेक्स्ट लाइक वर्क प्लेस। अब ये वर्क प्लेस पर सपोज करिए आप पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आपके दोस्त मिलते हैं, तो आप सुबह भी उनसे क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाय हेलो करते हैं, जो कुछ भी आपको करना होता है। या फिर कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ को भी आप पे ऐसा ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप फॉर्मल तरीके से सबको ग्रीट करें, ग्रीट यानी अभिवादन करें। बिजनेस मीटिंग होती है तो वहाँ भी ऐसा ही किया जाता है। यू कैन आल्सो यूज ए फॉर्मल ग्रीटिंग्स व्हेन यू डोंट लाइक द पर्सन। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए। जिस व्यक्ति को आप पसंद भी नहीं करते हैं, सपोज करिए बात करना, अगर सामने पड़ गया है तो उसको भी आप फॉर्मली, यानी औपचारिक रूप से, फॉर्मल का मतलब औपचारिक रूप से, ठीक है ना, उससे भी आपको नमस्कार या अभिवादन जो कुछ भी आप करते हैं करना चाहिए। हेयर आर ए फ्यू ग्रीटिंग्स यू कैन यूज व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी कुछ ग्रीटिंग्स हैं यहाँ पर नीचे दी गई हैं, जब आप फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको उसे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे देखिए हेलो,
अब हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप मिलें, हेलो का मतलब हेलो हाय होता है जैसे। उसके बाद गुड मॉर्निंग जब आप सुबह किसी से मिलते हैं, गुड आफ्टरनून जब आप दोपहर में किसी से मिलते हैं, गुड इवनिंग आपके पास देखिए बैंक से कॉल आती है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, या गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, तो वो क्या कहते हैं, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो आपसे वो स्थापित करते हैं। और फॉर्मल ग्रीटिंग भी इसको आप कह सकते हैं, यानी किसी से बात करने से पहले जो हमें वार्तालाप स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप हेलो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उधर से भी आपको कुछ ना कुछ हेलो या हाय या फिर हाउ आर यू करके पूछा जाता है, ठीक है ना। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, इट्स नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इन सब तरीके की चीज़ें। अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग, अब ये तो हो गई फॉर्मल ग्रीटिंग। अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, लॉन्ग टाइम टू सी यू। इनफॉर्मल ग्रीटिंग आर ग्रीटिंग्स वी यूज वाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड और फैमिली, ये फ्रेंड और फैमिली के लिए, ठीक है ना। फॉर्मल किसके लिए है, आप ऑफिस में अपने सीनियर से, अपने अधिकारी से, अपने दोस्त से बात करते हैं। और इनफॉर्मल अपने घर में, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से आप इस तरीके से बात करते हैं। इट इज़ फॉर पीपुल विद whom we have casual conversation outside a professional sitting, यानी जब आप किसी से प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे होते हैं, कैजुअल तरीके मतलब जो रोज़ आम भाषा में जिससे आप बात करते हैं, रोज़ की दिनचर्या में जो आपसे मिलता है, आपसे मुलाकात करता है, उनसे इस सब तरीके की बातें की जाती हैं। और ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन होता है, हाय, हे, व्हाट्सअप, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। Take a look at these situation, which greeting is appropriate for शैला टू यूज़। अब देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कौन सी ग्रीटिंग यूज करनी चाहिए शैला को। शैला मीट्स हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। एक शैला नाम की लड़की है कोई और वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती है फ्रॉम स्कूल एट ए वेडिंग। दे आर इन टच ऑन व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम, यानी जैसे आप लोग अपने कई दोस्तों से व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे जुड़े होते हैं, वैसे शैला भी जुड़ी है और वो अपनी स्कूल फ्रेंड की जो वेडिंग है यानी शादी है उस पर अपनी फ्रेंड से मिली है। दे हैव नॉट मेट ईच अदर इन ए वाइल, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नहीं मिले हैं। वाट शुड शैला से, उसको क्या कहना चाहिए, गुड इवनिंग या लॉन्ग टाइम नो सी, ये आप कमेंट करके इसमें बताइए कि आपको क्या लगता है। अब गुड इवनिंग क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल हो जाएगा, और लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत लंबे समय से मैंने आपको नहीं देखा, ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। तो केवल आपको ये डिसाइड करना है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक। शैला वांट्स टू ज्वाइन एन इंटर्नशिप, अब देखिए करेक्टर वही है लेकिन यहाँ पर चीज़ों को बदल दिया गया। अब ये यहाँ पर क्या करना है, ज्वाइन ए इंटर्नशिप। हर टीचर इंट्रोड्यूस हर टू एन ऑफिस मैनेजर। अभी देखिए वो उनका जो टीचर है शैला का, वो उनको ऑफिस मैनेजर से इंट्रोड्यूस कराता है। हु हैज़ मोर डिटेल अबाउट द इंटर्नशिप, जो उन्हें इंटर्नशिप के बारे में अच्छे से बताएंगे। शैला वॉक इन टू ए मीटिंग रूम टू मीट द ऑफिस मैनेजर। अब शैला जो है उस ऑफिस मैनेजर से मिलने जा रही हैं। व्हाट शुड शैला से, अब शैला को क्या कहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियल फ्रेंड नहीं थी, एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था और फॉर्मली वो लोग मिल रहे थे, फॉर्मल रूप से नहीं मिल रहे थे, इनफॉर्मल रूप से मिल रहे थे। और यहाँ पर देखिए अब उसको फॉर्मल का मतलब फॉर्मेलिटी, जिसमें हमें एक फॉर्मेलिटी, जैसे आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आपको फॉर्मेलिटी में नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, ये सब कहना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल आप किसी को नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो अब शैला को क्या कहना चाहिए अपने बॉस को या ऑफिस मैनेजर को जिससे मीटिंग के लिए जा रही है। हाउ आर यू, इट्स नाइस टू मीट यू, या हे व्हाट्सअप, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा फॉर्मल और ये हो जाएगा इनफॉर्मल। तो अगर ऑफिस मैनेजर से वो फॉर्मली मिलने जा रही है तो उसे फॉर्मली यूज करना चाहिए, ठीक। लेट्स लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर इफेक्टिवली। अब देखिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही अच्छे ढंग से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि पढ़ाई से लेकर के और नौकरी के बाद घर बसने तक हर जगह आपको अपना इंट्रोडक्शन ही अच्छे से देना आना चाहिए। और अगर आप अपना इंट्रोडक्शन किसी भी व्यक्ति को अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो आप अपने आप को उसके सामने सही रूप से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसा माना गया है। चलिए देखते हैं इसमें। इन द लास्ट एक्टिविटी शैला
मेट टू पीपुल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि शैला दो लोगों से मिल रही है, टू पीपुल में किसमें, व्हेन शी मीट्स हर फ्रेंड ऑलरेडी नोज हर। जब वो मिलती है अपने फ्रेंड से तो उसकी फ्रेंड क्या है, उसको ऑलरेडी जानती है। शैला डज नॉट नीड टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। शैला को अपने आप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, किसको, अपने फ्रेंड को। दे कैन बीइंग ए कन्वर्सेशन बिकॉज दे नो ईच अदर वेल। वो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। हाउ एवर शैला मीट्स हिज ऑफिस मैनेजर टू टॉक अबाउट द इंटर्नशिप। द फर्स्ट थिंग शी हैज़ टू डू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देखिए, जब शैला अपने फ्रेंड से मिलती है तो वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब वो अपने मैनेजर से मिलती है तो सबसे पहला काम ही यही है कि उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा, अपने बारे में बताना होगा। किसको, अपने मैनेजर को। वी इंट्रोड्यूस ourselves to people in different situation to give them some basic information। अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए ही हम दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। about who we are and what we do, यानी हम क्या हैं, हम क्या करते हैं और क्या चीज़ हम यहाँ करना चाहते हैं और क्यों हम यहाँ पर आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप उसको बता सकते हैं। लेकिन बेसिकली किस लिए हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हु वी आर यानी हम कौन हैं, और व्हाट वी डू हमको क्या करना है। द वे वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन विच वी आर आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। अब ये कई बार डिपेंड करता है कि हमसे किस सिचुएशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि क्लासरूम में जब आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है तो वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन क्लासरूम इट्स रिलेवेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग। अब देखिए, अगर क्लासरूम में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, तो आपको अपने इंफॉर्मेशन के उसके बारे में बताना चाहिए। इट्स रिलेवेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग। आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू अगर करना है टू रिलेवेंट, सबसे यहाँ रिलेवेंट क्या होगा, शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जॉब स्किल एंड एक्सपीरियंस। आप बताइए कि मुझे काम के बारे में क्या क्या आता है और मुझे कितना अनुभव है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई के बारे में बताना है। यहाँ पर आप जॉब लेने आए हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, काम के लिए, तो यहाँ आपको बताना है कि वो काम आपको कितना अच्छे से आता है और आपको उस काम का कितना अनुभव है। वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू ए न्यू फ्रेंड इट्स गुड। अब इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू फ्रेंड इट्स गुड टू टॉक अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलिए, नए अपने दोस्त से मिलिए या किसी फ्रेंड से मिलिए, तो उसकी लाइक और डिसलाइक के बारे में बात करिए। तो ये हो गई 3 चीज़ें। When we are asked to introduce ourselves, we can sometimes feel nervous because we don't know what to say। जब कई बार हमसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है तो हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ए गुड प्रैक्टिस इज टू प्रिपेयर 5 और 6 सेंटेंसेज टू इंट्रोड्यूस। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम में हो या आपकी पढ़ाई के दौरान हो, आपके जब आप ITI करने के बाद जॉब करने जाते हैं तो वहाँ भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चेकअप इंटरव्यू से ही होता है। तो वहाँ पे भी आपको एक 5-6 लाइनों का अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना चाहिए, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों बोलने में, हिंदी या इंग्लिश में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको भाषा कौन सी आती है, बस इंट्रोडक्शन आपका अपने आप में अच्छा होना चाहिए। You can use this prepared introduction with some small changes। इसको आप अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ बोल सकते हैं। That's why you will not feel nervous in introduce yourself। तो आप अपने आप को नर्वस महसूस नहीं करेंगे जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय। Let's look to introduce and learn how to फॉर्म आवर ओन इंट्रोडक्शन। अब जैसे ये एक लड़की है, ठीक है ना, शैमिनी, तो ये अपने आप को देखिए कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है और इंट्रोडक्शन इसको अपना देना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शामिनी एंड आई एम ए स्टूडेंट एट अशोका यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई एम स्टडीइंग टू बी ए लाइब्रेरियन, मैं पढ़ रही हूँ एक लाइब्रेरियन बनने के लिए। आई चूज़ माई कोर्स बिकॉज आई इंजॉय रीडिंग, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आई आल्सो वुड लाइक टू हेल्प स्मॉल किड्स रीड मोर, मैं बच्चों की मदद करना चाहती हूँ उनको पढ़ाई करने में। आई एम आल्सो ए बास्केटबॉल प्लेयर, यानी मैं बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ। आई गो टू द पार्क ट्राइज ए वीक टू टीच सम किड्स टू प्ले बास्केटबॉल, मैं
वीक में 3 बार जो है पार्क में जाती हूँ बास्केटबॉल छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माई डे इज व्हेन आई स्पेंड द टाइम विथ चिल्ड्रन। मेरे दिन का बहुत अच्छा भाग होता है जब मैं बच्चों के साथ समय बिता रही होती हूँ। आई एम ए पेटेंट टीचर एंड ए गुड लिसनर। मैं बहुत ही अच्छी टीचर और एक बहुत ही अच्छी श्रोता भी हूँ। अब ये अपने आप को देखिए इन्होंने लगभग 6 पार्ट में इंट्रोड्यूस किया है। जैसे अब कैसे इंट्रोड्यूस इन्होंने 6 पार्ट में किया है इसको देख लेते हैं, और अगर आप चाहें तो स्वयं भी आप अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले उन्होंने अपना नेम बताया, नेम बताने के बाद व्हाट यू डू प्राइमरी एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉर वर्क, यानी अब कहाँ से वो पढ़ रही हैं तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और क्या करना चाहती हैं पढ़ने के बाद, लाइब्रेरियन बनना चाहती हैं। सम पर्सन और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टू ऐड द मोर प्रीवियस पॉइंट। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पहले की बातों को भी उन्होंने ऐड किया है। क्या, आई चॉइस माई कोर्स बिकॉज आई इंजॉय रीडिंग, यानी पहले से ही उनको पढ़ना अच्छा लगता है। आई आल्सो वुड लाइक टू हेल्प स्मॉल किड्स, यानी उनकी ये मदद करने की आदत है। एनदर एक्टिविटी डैट यू डू और इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या है, बास्केटबॉल प्लेयर भी वो हैं, इन्होंने अपनी एक एक्टिविटी के बारे में बताया और उनको बच्चों को पढ़ाना और उनको बास्केटबॉल सिखाना भी अच्छा लगता है। समथिंग डैट यू लाइक डूइंग, अब कुछ चीज़ ऐसी भी जोड़ दी है जो आपको करना अच्छा लगता है। द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माई डे, जब स्पेंड करते हैं वो बच्चों के साथ समय। ए पर्सनल स्ट्रेंथ और ए पॉजिटिव एट्रीब्यूट डैट यू हैव, क्या है कि वो एक पेटेंट टीचर एंड गुड लिसनर हैं। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर 1 से नंबर 6 तक ये क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन है कि किन किन चीज़ों को आपको अपने इंट्रोडक्शन में शामिल करना चाहिए। ऐसे ही आप भी अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इट्स टाइम टू राइट योर ओन इंट्रोडक्शन, फॉलो द 6 स्टेप। आप ऊपर के 6 स्टेप्स को फॉलो करके अपने ओन इंट्रोडक्शन में अपने आप में इस चीज़ को लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।